Welcome back to the channel. The Transfer of Property Act 1882 is going on, and today our topic is Section 25, in which we are going to talk about conditional transfer. Conditional transfer क्या होता है बच्चे, ये हम सेक्शन 25 से पता करते हैं। सबसे पहले देखिए सेक्शन 25 क्या कहता है, दैट एन इंटरेस्ट क्रिएटेड ऑन अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। जब भी कोई ट्रांसफर होता है तो अगर वो किसी कंडीशन पे बेस्ड हो, बाय चांस कंडीशनल है ना, किसी कंडीशन पे बेस्ड हो और वो कंडीशन अगर इम्पॉसिबल हो जाए या परफॉर्म ना हो पाए, इम्पॉसिबल कंडीशन है, देन वो ट्रांसफर भी क्या हो जाता है, वॉइड हो जाता है। दैट ट्रांसफर ऑल्सो फेल्स, वो ट्रांसफर माना ही नहीं जाता, राइट जैसे इम्पॉसिबल किस किस केस में हो सकती है, बाय चांस इट इज फॉरबिडन बाय लॉ, या इट बिकम्स इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, या वो ऐसे नेचर की अगर हम उसको परफॉर्म करें तो वो हमारे लॉ के जो प्रोविजंस है उनको डिफीट करती है, हमारे कानून के या हमारा जो भी लॉ है उसके अगेंस्ट जाती है, या वो एक फ्रॉड्यूलेंट कंडीशन है जिससे धोखाधड़ी हो सकती है, या फिर उसके होने से किसी पर्सन को इंजरी हो सकती है, उसकी प्रॉपर्टी को इंजरी हो सकती है, राइट या फिर कोर्ट ऐसी कंडीशंस को इमोरल बताती है या अपोज टू पब्लिक पॉलिसी होती है। तो ये ऐसी कुछ कंडीशंस जब आ जाएं तो उन कंडीशंस को ही हम परफॉर्म नहीं कर सकते, और उन कंडीशंस, वो कंडीशंस नहीं परफॉर्म होंगी तो वो ट्रांसफर भी क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, इम्पॉसिबल होगा, वॉइड होगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल ए जो है, ए लेट्स हिज फार्म, अपने फार्म को लीज पर देता है, किसको, बी को। बट वो देता है किस चीज पे, एक कंडीशन लगा के देता है कि मैं तुम्हें ये ट्रांसफर तभी करूंगा इफ यू विल वॉक 100 माइल्स इन एन आवर। 1 घंटे में तुम्हें 100 माइल, 100 माइल कवर करने पड़ेंगे। तो ये क्लियरली दिख रहा है दैट इट इज इम्पॉसिबल, एंड दैट्स वाई जो ये लीज है ये भी वॉइड है, ट्रांसफर बिल्कुल नल है, वॉइड है। समझ में आया बच्चे? That's what section 25 says, conditional transfer, the transfer which are based on some conditions, और अगर वो conditions किन्हीं situations में या किसी चीज में impossible to perform हो जाती हैं, या उनको perform करने से हम गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, fraudulent हो जाती हैं, तो वो transfer भी आपका माना नहीं जाता है। आपको और एग्जाम्पल्स देने के लिए, जैसे ए गिव्स ₹500 टू बी, ए 500 रुपए देता है बी को, किस कंडीशन पे, कि तुम्हें अभी मेरी डॉटर सी से शादी करनी होगी। सो एट द डेट ऑफ द ट्रांसफर, जब वो उसको 500 रुपए दे रहे होते हैं और बोल रहा है शादी करनी होगी, जब वो देखते हैं तो सी की डेथ हुई होती है, मतलब शी इज डेड। सो क्या ये कंडीशन मानी जाएगी? नो, ट्रांसफर वॉइड है। जिस कंडीशन पे बेस्ड था वो परफॉर्म ही नहीं होगी, तो ये भी इम्पॉसिबल है, एंड दैट्स बिकम वॉइड। नाउ जो कंडीशन ट्रांसफर अगर हम देखें, सिंपल अगर हम देखें, जो ट्रांसफर होता है प्रॉपर्टी का वो दो तरीकों से किया जाता है। वन इज एब्सोल्यूट एंड अदर इज कंडीशनली। एब्सोल्यूट कौन सा ट्रांसफर होता है, जिसमें आप कोई भी कंडीशन नहीं लगाते हो, आप विदाउट कंडीशन दूसरे पर्सन को ऑल द राइट्स ट्रांसफर कर देते हो, एब्सोल्यूटली उनको ऑनरशिप दे देते हो। व्हेन प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड एब्सोल्यूट, इट इज अनकंडीशनल, मींस इसमें कोई भी कंडीशन नहीं होती है, नो कंडीशन इज देयर। एंड जो ट्रांसफरी होता है, जिसको प्रॉपर्टी दी गई है, वो पूरा का पूरा इंटरेस्ट उस प्रॉपर्टी में ले लेता है। बाकी अगर हम कंडीशनली देखें तो कंडीशनली वो ट्रांसफर होते हैं जिसमें कि कुछ कंडीशन या कुछ लिमिटेशंस लगी होती हैं, और वो जब तक लीगली सॉल्व ना हो जाए, लीगली हो ना जाए वो कंडीशंस फुलफिल, तब तक उसमें इंटरेस्ट आपका कंप्लीटली नहीं आता है, और वो उस कंडीशन पे ही बेस्ड होता है। कंडीशन हमने लास्ट सेशन में कंटिंजेंट पढ़ा था, contingent interests या vested interest. When the conditions are fulfilled, they get absolute interest, and if the conditions are not fulfilled, तो उनको interest नहीं मिलता है, राइट? अब हमारा फोकस सेक्शन 25 का कंडीशनल्स पर है, कंडीशनली ट्रांसफर। तो अगर हम देखें बच्चे, कंडीशनली ट्रांसफर आपकी 3 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं, वी विल सी इट। फर्स्ट इज कंडीशन प्रेसिडेंट, सेकेंड इज सब्सिक्वेंट, एंड द लास्ट इज कोलेट्रल। आई होप आपने ये वर्ड सुने होंगे। सो प्रेसिडेंट में क्या होता है बच्चे, प्रेसिडेंट होती है पास्ट, पास्ट की कोई कंडीशन, मींस कंडीशन
विच प्रोसीड्स द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ट्रांसफर होने से पहले आपको कुछ परफॉर्म करना पड़ेगा तब वो ट्रांसफर माना जाएगा, मीन्स इट्स प्रोसीड्स और इट इज इन द पास्ट। फर्स्टली कंडीशन फुलफिल करो देन ट्रांसफर, फर्स्ट कंडीशन देन ट्रांसफर। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, सपोज कीजिए ए मेक्स गिफ्ट ऑफ हिज हाउस टू बी, ए अपने घर का एक गिफ्ट देता है बी को, बट ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट, पहले आपको एक कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, आपको सी से शादी करनी है तब मैं आपको ट्रांसफर करूंगा ये प्रॉपर्टी। सपोज कीजिए अब बी जो है, इफ बी मैरीज सी देन कंडीशन जो होगी आपकी फुलफिल हो गई, और गिफ्ट इन फेवर ऑफ बी शैल टेक इफेक्ट ओनली इफ ही मैरीज सी। अगर वो डिनाई कर देगा दैट आई विल नॉट मैरी सी, तो आपका कंडीशन भी फुलफिल नहीं हुई और ट्रांसफर भी नहीं होगा। दैट्स वाई ये प्रेसिडेंट का मतलब होता है कि प्रायर ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट यू हैव टू फुलफिल सम कंडीशन, ओनली देन द ट्रांसफर विल टेक प्लेस। नाउ कम टू द नेक्स्ट इज सब्सीक्वेंट। सब्सीक्वेंट मीन्स इट विल आफ्टर द ट्रांसफर, मीन्स ट्रांसफर अभी हो जाएगा बट आपको लेटर ऑन कंडीशन करनी पड़ेगी, अदरवाइज ट्रांसफर वापस से रिवर्ट बैक हो जाएगा। जैसे आई टेल यू, ए ट्रांसफर्स अ फार्म टू बी, ए बी को अपना खेत देता है, प्रोवाइडेड किस कंडीशन पे, कि तुम नेक्स्ट 3 इयर्स तक इंडिया से बाहर नहीं जा सकते, तुम अब्रॉड नहीं जाओगे, या सपोज तुम ऑस्ट्रेलिया नहीं जाओगे 3 साल तक। तो मतलब आपने अभी ट्रांसफर तो कर दी बट उस पर लेटर ऑन फॉर 3 इयर्स कुछ कंडीशंस भी लगाई हैं। एंड सपोज इफ बी डजंट गो टू ऑस्ट्रेलिया विद इन दैट पीरियड प्रिस्क्राइब्ड, तो उसका उस प्रॉपर्टी में वेस्टेड इंटरेस्ट है, मीन्स फॉर एवर एब्सोल्यूट इंटरेस्ट है। बट अगर वो विद इन 3 ईयर जाने के उसके चांसेस हैं तो वो कंडीशनल बन जाएगा, कंटीजेंट बन जाएगा उसका, अगर वो जैसे ही बाहर गया तुरंत ही ट्रांसफर वॉइड हो जाएगा, राइट। तो सब्सिक्वेंट क्या हो जाता है, ट्रांसफर अभी है बट कंडीशंस आपको लेटर ऑन फुलफिल करनी पड़ेगी। अ कंडीशन सब्सिक्वेंट इज दैट कंडीशन which required to be fulfilled after the transfer of the property has already taken place. Now the last is collateral. कोलेट्रल ट्रांसफर्स कौन से होते हैं बच्चे, कोलेट्रल ट्रांसफर्स आर दोज विच आर रिक्वायर्ड टू बी फुलफिल्ड साइमल्टेनियसली, साथ साथ, जैसी कंडीशन साथ ही एक हाथ से कंडीशन फुलफिल करो, एक हाथ से आप ट्रांसफर लीजिए। जैसे कि ए अपनी प्रॉपर्टी, ए और बी का ही एग्जांपल लेके चलते हैं, दैट्स वेरी इजी। ए अपनी प्रॉपर्टी बी को देता है लीज पे, किस कैसे देता है कि तुम्हारे पास मेरी प्रॉपर्टी लीज पर तब तक रहेगी जब तक तुम मेरे इस घर में भी रहते रहोगे, जैसे ही तुम मेरे घर से बाहर निकलोगे या तुमने मेरे घर पे रहना छोड़ा वैसे ही प्रॉपर्टी आपकी लीज से हट जाएगी। तो ये क्या हुआ है, the transfer that is lease remains in operation only till B fulfills the condition. If he continues to live in the A's house तो लीज भी रहेगी, अगर उसने डिसकंटिन्यू किया या रहना बंद कर दिया तो लीज वहीं ओवर। सो दैट इज कोलेट्रल साथ साथ में। सो आई होप नाउ यू अंडरस्टूड कि क्या होती है हमारी कोलेट्रल एंड क्या होते हैं सब्सिक्वेंट प्रेसिडेंट। अब बात आ जाती है कि सेक्शन 25 मेनली फोकस किस पे करता है बच्चे, कंडीशनल ट्रांसफर। एंड कंडीशनल ट्रांसफर जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको डेफिनेशन बताई थी कि जो कंडीशंस ड्यू टू सम रीजंस फुलफिल नहीं हो पाती हैं तो वो वॉइड और फेल हो जाता है, राइट। तो वो कंडीशंस ज्यादातर प्रेसिडेंट होती है, मींस जो आपको पहले फुलफिल करनी है, ठीक है। तो वो पहले फुलफिल करने वाली कंडीशंस में सेक्शन 25 मेनली फोकसेस ऑन द प्रेसिडेंट वालों पे। तो प्रेसिडेंट में हम देखते हैं कि वो कौन कौन से ऐसी सिचुएशंस हैं जिसमें फुलफिल नहीं हो पाएगी। द वेरी फर्स्ट इज इम्पॉसिबली, इम्पॉसिबल टू परफॉर्म। आप अपने नोट्स भी बनाते जाएंगे, लिखते जाइए, इम्पॉसिबल टू परफॉर्म मीन्स ऐसी कंडीशंस जो बिल्कुल इम्पॉसिबल हैं और फिर वो ट्रांसफर भी नहीं होगा। तो मैंने एक आपको एग्जांपल दिया था दैट ए हैज टू कवर 100 किलोमीटर से 100 माइल्स इन एन आवर, दैट इज वॉइड। ओके, जो देखते ही आपको ये लगे कि नहीं ये फुलफिल हो ही नहीं पाएगा तो बिल्कुल वो वहां पर वॉइड है। कमिंग टू द नेक्स्ट इज अनलॉफुल। अनलॉफुल मीन्स दोज कंडीशंस आर अनलॉफुल एंड वॉइड, कौन कौन सी, विच आर फॉरबिडन बाय लॉ, मीन्स लॉ उनको कंप्लीटली फॉरबिड करता है, ऐसी कंडीशंस आपको परफॉर्म करनी ही नहीं है। ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी विद सच कंडीशंस कैन नॉट टेक प्लेस। लाइक आई विल टेल यू द एग्जांपल, फॉर एग्जांपल ए अपनी प्रॉपर्टी बी को देता है बट बी को साथ में क्या कहता है, इस कंडीशन पे जब तुम मुझे अपना एक्साइज लाइसेंस मुझे दे दो,
राइट। लाइसेंस आप किसी का नहीं मांग सकते एंड ट्रांसफर ऑफ लाइसेंस इज फॉरबिडन बाय लॉ। आप अपने लाइसेंस किसी को नहीं दे सकते एंड दैट्स द कंडीशन दैट कैन नॉट बी परफॉर्म्ड एंड दैट्स व्हाई ये अनलॉफुल है। सेकेंड इज अनलॉफुल हो गया आपका, इसमें एक फॉरबिडन मैंने आपको बताया, इसके मैं सब पार्ट्स आपके लिख देती हूँ इधर। अनलॉफुल के एक है फॉरबिडन बाय लॉ, द नेक्स्ट इज डिफीट्स द प्रोविजन ऑफ लॉ। प्रोविजंस मीन्स लॉ के कुछ प्रोविजंस होते हैं और अगर वो उनको डिफीट करती है कोई कंडीशन, वो भी अनलॉफुल होती है। फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू, लाइक ए ट्रांसफर हिज प्रॉपर्टी ऑफ बी, बी कौन है, अ मैरिड क्रिश्चियन हुज वाइफ इज अलाइव, ऑन कंडीशन इफ बी शैल मैरी सी। तो हमारा अगर हम हिंदू लॉ देखें तो वो क्या है कि आपकी अगर ऑलरेडी वाइफ लिविंग है, यू कैन नॉट मैरी द अनदर वुमेन एंड दैट्स व्हाई इट डिफीट्स द प्रोविजन। हमारे कानून के खिलाफ जा रही है कंडीशन, तो ये भी क्या होगी, अनलॉफुल। द नेक्स्ट इज विच इज फ्रॉडुलेंट। फ्रॉडुलेंट, फ्रॉडुलेंट मीन्स द कंडीशन जिसकी फुलफिलमेंट होने से आपको फ्रॉड दिखता है, तो वो भी अनलॉफुल होती है। फॉर एग्जाम्पल, ए गिफ्ट करता है अपना हाउस किसको, बी को करता है, हुज एजेंट कौन है, सी है जिसका एजेंट, किस कंडीशन पे कि बी शैल गिव अ फॉल्स रिसिप्ट ऑन बिहाफ ऑफ हिज प्रिंसिपल सी। मीन्स ए है, ये बी को अपनी प्रॉपर्टी देता है और सी इसका प्रिंसिपल है, तो बी, ए बी को कहता है कि मैं तुम्हें ट्रांसफर तभी करूंगा जब तुम सी की फॉल्स रिसिप्ट, क्योंकि एजेंट तो तुम हो, तुम सी के नाम से उनके रिसिप्ट प्रोड्यूस कर सकते हो, दैट्स वाई तुम उनकी रिसिप्ट हमें दोगे। तो मतलब बी को फ्रॉड करना है सी के साथ बेसिकली, तो ये क्या है, फ्रॉडुलेंट कंडीशन हुई, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट वन विच इन्वॉल्व्स इंजरी, इंजरी टू एनी पर्सन और टू प्रॉपर्टी, जिससे कि दूसरे पर्सन को या किसी उसकी प्रॉपर्टी को हार्म पहुंचे, इंजरी पहुंचे, वो भी अनलॉफुल होती है। आई विल गिव यू वन एग्जांपल, कैसे, सपोज कीजिए ए ट्रांसफर्स द प्रॉपर्टी टू बी, ए बी को ट्रांसफर तभी करेगा इफ ओनली दैट कंडीशन कि बी इल्स सी और बी सेट्स फायर टू द सीज हाउस, कि तुम्हें सी के घर में आग लगानी है तभी मैं ये प्रॉपर्टी तुम्हें दूंगा। तो ये साफ साफ दिख रहा है कि वो लॉफुली नहीं है और वो कानून के खिलाफ जाके काम करेगा, इंजरी देगा, तो ये भी अनलॉफुल है। लास्ट इज अपोज्ड टू द पब्लिक पॉलिसी, मींस पब्लिक पॉलिसी सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो एक कंप्लीटली ऑपोजिशन में कंडीशन हो तो भी वो अनलॉफुल होती है। कैसे, जैसे कि ए मेक्स अ फिट ऑफ ₹1000 टू बी, कैसे, व्हेन बी डेजर्ट्स हर हस्बैंड, मींस ए कहता है बी को कि मैं तुम्हें ₹1000 दूंगा लेकिन तुम्हें अपने हस्बैंड को छोड़ना होगा। तो यहाँ पर आप उसको पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ जाने के लिए कह रहे हो, उसको सोसाइटी से अलग, फैमिली वैल्यू से दूर करने के लिए कह रहे हो, दैट्स व्हाई दैट इज आल्सो एन अनलॉफुल। और वो उस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर सकती, इस वजह से वो ट्रांसफर भी, वो ₹1000 जो आप दोगे वो भी वॉइड है। ओके, देन दीज आर द सम कंडीशंस जो कि आपको परफॉर्म नहीं करनी है, और ऐसी कंडीशंस देखने से क्या होगा, कंडीशनल ट्रांसफर वॉइड हो जाता है, वो वहीं पर ट्रांसफर फेल हो जाएगा, राइट। अब क्या होता है बच्चे, सेक्शन 25 कहता है वन मोर थिंग जो आपको ध्यान में रखने की है, क्या, दैट ट्रांसफर सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस, जब भी एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है और अगर उसमें कोई कंडीशन है जो कि वैलिड है, मींस यहाँ पर मैंने सारी ऐसी कंडीशंस दी हैं जो कि ऑपोजिट है, बट अगर कोई कंडीशन वैलिड है तो फॉलो करनी पड़ेगी, और तभी तक फॉलो करनी पड़ेगी जब तक वो आपको लगता है पॉसिबल है। अगर आपने अपनी तरफ से ऑल द ड्यूटीज यू हैव परफॉर्म विदाउट एनी फ्रॉड और मिसचीफ, तो वो ट्रांसफर वैलिड माना जाता है। कैसे, एक एग्जांपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप ये सेक्शन 25 का एक दूसरा फेज भी देखो। एक आप देखिए, मुस्लिम फादर है एक्स, ओके, ये एग्जांपल बहुत अच्छा है, दैट एंड ही हैज डॉटर डी, उसकी एक डॉटर है डी, and having he has three wives, wife 1, wife 2, wife 3. Obviously a Muslim man can have 4 wives at a time. Now he has written in his deed that all his property will be transferred to his daughter, सारी मेरी प्रॉपर्टी विल में लिखता है मेरी डॉटर को चली जाएगी, पर एक शर्त पे जाएगी, वो शर्त क्या होगी कि जो डी की शादी होगी तो वो जो पर्सन से होगी उसको तीनों वाइफ्स से क्या लेना होगा, मतलब तीनों वाइफ्स की परमिशन लेके ही शादी करनी है, ओके।
डी, जब तक वो डी की क्या है शर्त कि डी मैरिज के लायक होगी, तो जो लड़का होगा उसे ऑल द थ्री वाइफ्स, जो यहाँ पर है वाइफ वन, वाइफ टू, वाइफ थ्री की परमिशन लेनी होगी, कि उनसे ये देखना होगा कि क्या मैं इनसे शादी कर सकता हूँ, अप्रूवल लेना होगा, और तभी रिश्ता वैलिड है, और जब तभी प्रॉपर्टी डी को मिलेगी। अब क्या होता है कि उसकी दो वाइफ्स की डेथ हो जाती है, राइट। अब डी की शादी के लिए लड़का पसंद करती है, और वो वाइफ थ्री से अप्रूवल लेता है, वाइफ थ्री भी हाँ कर देती है, यस यू कैन मैरी माई डॉटर। तो अब प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफर होगी कि नहीं होगी, ये क्वेश्चन है। यस, यहाँ पर क्या है, उसने कंडीशन फुलफिल की है, एंड दैट ट्रांसफर इज वैलिड। व्हाई? बिकॉज जो प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफर होगी, यस ये होगी, क्योंकि जहां तक पॉसिबल था उसने कंडीशन को फुलफिल किया है। डेथ की वजह से इम्पॉसिबिलिटी क्रिएट होगी, और जो पर्सन ऑलरेडी डेड है वो उनसे परमिशन कैसे लेगा? जो मर चुकी हैं वाइफ्स, उनसे अप्रूवल ली ही नहीं जा सकती, एंड दैट्स व्हाई कंडीशन फुलफिल हुई है, वैलिड है, तो ये आपके इस दायरे में नहीं आएगी, इम्पॉसिबल नहीं हुई है, बिकॉज वो ऑलरेडी कुछ पार्ट उसका परफॉर्म कर चुका है जो परफॉर्म करने के लायक था। सो विद दिस आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट सेक्शन 25 सेज, कंडीशनल ट्रांसफर्स क्या होते हैं, और कंडीशनल ट्रांसफर कब वैलिड होता है और कब किन सिचुएशंस में इनवैलिड होता है। सो विद दिस सेक्शन 25 is over and this session is also over. Keep reading, keep studying, ready for the next session. Till then, have a good day. Thank you.